क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का आखिरी इंसान आप हो और तभी कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपको कैसा लगेगा? आज की ये कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो शायद हम सब भूल चुके हैं। इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल देगा, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साल 2142। धरती अब रहने लायक नहीं रही थी। चारों तरफ सिर्फ धूल और जहरीली गैस थी। इंसान ने सितारों की तरफ देखना शुरू किया। डॉ आर्यन एक ऐसे मिशन पर थे जो पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। वो प्रॉक्सिमा बी की तरफ बढ़ रहे थे, एक नया घर ढूंढने। उनका शिप द इकरस तेजी से स्पेस की गहराइयों में जा रहा था। आर्यन अकेले थे, उनके साथ था सिर्फ एक एआई असिस्टेंट जोया। अचानक एक जोर का झटका लगा। शिप की लाइट्स लाल हो गईं। वार्निंग, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉपिंग। जोया की ठंडी आवाज गूंजी। आर्यन घबरा गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। वहां एक पुराना टूटा हुआ सैटेलाइट उनके रास्ते में आ गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सैटेलाइट इंसानी नहीं लग रहा था। उस पर कुछ ऐसी भाषा लिखी थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन सवाल ये था, अगर इंसान पहले यहाँ नहीं आए तो ये कचरा यहाँ कैसे आया? आर्यन ने उस सैटेलाइट को स्कैन किया। जो डेटा निकल कर आया उसने उनके होश उड़ा दिए। वो सैटेलाइट करोड़ों साल पुराना था। उसमें से एक सिग्नल आ रहा था, एक पुराना वीडियो मैसेज। आर्यन ने उसे प्ले किया। स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक शख्स दिखा जो बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अलग थीं। वो शख्स कह रहा था, हमने अपनी दुनिया खो दी। हमने अपने लालच में अपने प्लेनेट को खत्म कर दिया। हम नए घर की तलाश में निकले हैं। आर्यन सुनकर सुन रह गए। ये तो वही कहानी थी जो अब धरती के साथ हो रही थी। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर ये इतिहास खुद को दोहरा रहा था? तभी जोया ने कहा, डॉक्टर, हमारे शिप का फ्यूल खत्म हो रहा है। हम उस पुराने सैटेलाइट की एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपना लाइफ सपोर्ट सिस्टम 10 मिनट के लिए बंद करना होगा। क्या आर्यन 10 मिनट तक बिना सांस लिए जिंदा रह पाएंगे या ये उनका आखिरी पल होगा? आर्यन ने खतरा उठाया। उन्होंने लाइफ सपोर्ट बंद किया और सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, दिमाग सुन्न पड़ रहा था। तभी उन्हें एक सीक्रेट फाइल मिली जिसका नाम था ओरिजिन। आर्यन ने उसे खोला। उस फाइल में धरती की पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन वो धरती आज की नहीं थी। वो तस्वीरें 50 करोड़ साल पुरानी थी। आर्यन को समझ आया कि वो लोग नए प्लैनेट की तलाश में नहीं जा रहे थे, बल्कि वो लोग वापस आ रहे थे। इंसान असल में धरती के ओरिजिनल रहने वाले नहीं थे। करोड़ों साल पहले इंसान इसी स्पेस से धरती पर आए थे क्योंकि उन्होंने अपना पुराना प्लैनेट तबाह कर दिया था। और आज हम वही गलती फिर से दोहराकर धरती से भाग रहे हैं। हम एलियन नहीं हैं, हम वो वायरस हैं जो हर प्लैनेट को खत्म करके आगे बढ़ जाता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वो जिसे तरक्की समझ रहे थे, वो दरअसल एक कभी न खत्म होने वाला विनाश का चक्र था। आर्यन को अब समझ आया कि प्रॉक्सिमा बी पर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं था। अगर वो वहां गए तो वहां भी वही होगा जो धरती के साथ हुआ। जोया ने कहा, फ्यूल मिल गया है डॉक्टर, हम नए प्लैनेट की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन आर्यन रुक गए। उन्होंने शिप का रुख मोड़ दिया। जोया हैरान थी। आप कहाँ जा रहे हैं? धरती तो खत्म हो चुकी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, धरती खत्म नहीं हुई है, हमने उसे बीमार किया है। भागने से बेहतर है कि हम वापस जाएं और अपनी गलतियों को सुधारें। अगर हम एक नए प्लैनेट को बसा सकते हैं तो क्या हम अपने पुराने घर को ठीक नहीं कर सकते? उन्होंने वो सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट का डेटा लिया जिससे धरती की हवा और पानी को फिर से साफ किया जा सकता था। उन्हें समझ आ गया था कि सुकून बाहर नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे अपनाने में है। शिप अब वापस धरती की तरफ मुड़ चुका था। आर्यन जानते थे कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन ये सही था। उन्होंने देखा कि स्पेस की गहराइयों में कितने ही ऐसे शिप्स तैर रहे थे। सब किसी नए घर की तलाश में भटक रहे थे। ये भूल कर कि घर ढूंढा नहीं, अपनाया जाता है। सालों बाद आर्यन जब धरती पर उतरे तो उन्होंने देखा कि धरती ने खुद को थोड़ा संभाल लिया था। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके पहला पौधा लगाया। वो पौधा सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि इंसानियत की एक नई शुरुआत थी। उन्होंने सीखा कि इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपनी मिट्टी की इज्जत करना नहीं सीख लेता। सफर खत्म हो चुका था, लेकिन एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। हम अक्सर खुशियां और सुकून नई जगहों और नई चीजों में ढूंढते हैं, जबकि असल खुशी उस चीज की हिफाजत करने में है जो हमारे पास पहले से है। अपने घर, एनवायरनमेंट और रिश्ते को मत छोड़िए, उसे बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आर्यन की इस कहानी ने हमें सिखाया कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, अगर हम अपनी जड़ों को भूल गए तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। धरती हमारा इकलौता घर है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है।
अगर आपको ये साईफाई कहानी और इसका लेसन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। कमेंट में बताइए, क्या आप आर्यन की जगह होते तो नए प्लेनेट पर जाते या वापस धरती पर आते? मिलते हैं अगली वीडियो में।